तो अभिषा का नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या हो सकता है फ्यूचर में? अभिषा, वाओ, ये हमेशा आता है इनके इसमें, ये नाइट ऑफ सॉर्ड्स। आज मैंने क्लैरिफाई भी कर लिया इसको। देखिए इन दोनों में क्या होता है, इन दोनों में बातें चुपके चुपके से लड़ाइयाँ भी होती है इनके इसमें, और चुपकी चुपके से लड़ाइयाँ होती है, फिर लेफ्ट आउट जैसा फील करते हैं, और फिर हीलिंग एनर्जीज भी ले आते हैं। ये इस किस्म के दोनों बंदे, ठीक हैं। तो अभी इनका क्या है कि कोई प्रोजेक्ट्स जो है बहुत बहुत ज़्यादा इनको एक्साइटमेंट है उसको शुरू करने का, बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा, हमेशा कहा, ये इनके इसमें ये भी आता है। तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो पुराना होगा, उनका पास का प्रोजेक्ट होगा, उसको भी शुरू, यस, पास्ट में जो भी प्रोजेक्ट है उसको फिर से रिवाइव करना चाहते हैं, या उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, कोई इनोवेटिव तरीके से करना चाहते हैं, या फिर करना चाहिए इनको, या कार्ड्स ऐसा कह रहे हैं। तो यस, पूरा ध्यान इसमें इनका रहेगा कि फेम और नेम दोनों इक्वल तरीके से दोनों को मिले, इसीलिए ये वाला कार्ड आया है। ओके, तो यस, इनके प्रोजेक्ट्स को लेकर कई सारी बातें इनकी होगी। अब वो होगा नहीं होगा ये ठीक से पता नहीं है, लेकिन प्रोजेक्ट के बारे में तो बहुत ज़्यादा इनका ध्यान है। मीटिंग्स अगर इनकी हो जाए और फोकस्ड रहें अगर ये प्रोजेक्ट को लेकर, और अपना डिप्रेशन में से अगर वो निकल जाते हैं और अपनी स्ट्रेंथ को रखते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हो सकता है। या तो फिर कोई लीगल लोचा भी हो सकता है इनके प्रोजेक्ट को लेकर, या फिर इन्हें ये लगता है कि उन उसको स्टार्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें इनको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स होंगे, या फिर कोई और ऐसी बातें होगी जो ऑडियंस कुछ और एक्सपेक्ट कर रही है और ये कुछ और तरीके से सर्व कर रहे हैं, और ऑडियंस किस तरीके से लेगी, इस चीज़ों को का भी ध्यान इनको रखना पड़ रहा है बहुत। तो ये प्रोजेक्ट कब होगा, क्या होगा, इसमें बहुत सारा कंपैरिजन भी चलता है इनके इन प्रोजेक्ट्स को लेकर, और वो अभी थोड़ा सा लाइट इसको रखना चाहते हैं, और इसके बारे में वो कब सोचेंगे, जल्दी ही सोचेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं सोचेंगे। और जो भी प्रॉब्लम्स इसमें आ रही है उसको जितनी जल्दी हो सके हील करने के बारे में ज़रूर सोचेंगे। और सोशल मीडिया का किस किस्म का रिएक्शन रहेगा, ये इनका मेन कंसर्न रहेगा। तो ये तो होगी इनकी प्रोजेक्ट्स की बातें। अब हम इनकी फीलिंग्स भी इसी में ले लेते हैं, है ना गाइस। मुझे लगा था मेरा गला साथ नहीं देगा, लेकिन साथ दे रहा है, तो मैंने सोचा रीडिंग ले ही लेते हैं। तो ये हो गया इनका। देखते हैं अभिषेक की फीलिंग्स मनीषा को लेके क्या है। 10 ऑफ सॉर्ड्स आया है। कि तो अभी ऐसा है कि देखिए, हाँ, मनीषा को लेकर अगर इनकी जो भी फीलिंग्स है, बहुत मिक्स टाइप की फीलिंग्स है। उनकी हेल्प करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है वो। और इनका एक्चुअली देखा जाता है इक्वल गिव एंड टेक ही रहता है, ऐसा नहीं है। और काफ़ी जेनरस रहते हैं उनकी तरफ। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इनके हाथ में नहीं है, मतलब कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से वो हर्ट भी है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं अगर मनीषा कुछ एक्सपेक्ट भी करती होगी इनसे उस हिसाब से, तो वो नहीं दे सकते उनको, क्योंकि उनके अपने खुद के कुछ पर्सनल इश्यूज़ हो सकते हैं जिसको लेकर वो डिसअपॉइंट कर सकते हैं उनको। ऐसा नहीं मैं कहूँगी, लेकिन उनको डिसअपॉइंट करने से इन्हें सबसे ज़्यादा हर्ट मिलता है। तो ये होता है इनके इसमें। और ये बेसिकली अभी या कभी भी, अभी कुछ वक्त तक तो ये ऐसे ही अपनी स्टेटस रखना चाहते हैं, जहाँ वो अपने आप को और ज़्यादा अच्छी तरीके से डिस्कवर करना चाहते हैं, और ज़्यादा जानना चाहते हैं कि इनकी लाइफ में इनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है, क्या करना चाहिए एंड ऑल। अपनी स्ट्रेंथ को गैदर करते हैं, और इनका यही मानना है कि अभी वो
सिचुएशन आया नहीं कि वो कोई भी ऐसी पर्सनल बातें या अपनी पर्सनल फीलिंग्स किसी के भी साथ शेयर कर सकें, क्योंकि जब जब पर्सनल फीलिंग्स शेयर करने की बात आती है, इनका पास्ट इनको थोड़ा हर्टफुल है। इस वजह से कोई भी चीज़ नए तरीके से फिर से उसी लाइन में अगर आप सोच रहे हैं कि वो कहे तो नहीं कह सकते हैं, इनकी ऐसी फीलिंग्स हैं अभी। ठीक है, और अभी ये देख लेते हैं कि मनीषा की करंट फीलिंग्स क्या हैं इनको लेके। एम्परर और एम्प्रेस दोनों आया। तो मनीषा काफ़ी अट्रैक्टेड है इनकी तरफ, ऐसा नहीं है, काफ़ी ज़्यादा इनको रिस्पेक्ट है उनके लिए। और इनकी फैमिली वालों से भी काफ़ी मुझे लगता है इनकी बातचीत हुई होगी उनसे, ये भी हो सकता है। और ये देखिए, ये अगर सिचुएशन आती है, पेज ऑफ सॉर्ड्स आता है, इसका मतलब ये है, देखिए इनकी फीलिंग्स इनके लिए क्या है, इन्हें खुद ही ठीक से पता नहीं है अभी फ़िलहाल तो। और जो भी होगी वो कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी, वो अपने अंदर ही रखेगी, ऐसी ही फीलिंग्स है उनकी। तो यहाँ पर वो उनकी फैमिली में अपने आप को देखना चाहती है एज अ पार्ट ऑफ अ फैमिली। ओके, इनकी फैमिली वालों से शायद कभी मिलना भी चाहेगी, मिली तो होगी, कभी ना कभी ज़रूर मिली भी होगी वो, ऐसा हो नहीं सकता नहीं मिली होगी। मुझे ऐसा लगता है कि इनकी फैमिली को लेकर या मनीषा की फैमिली को लेकर कभी कोई ऐसी बात हो गई हो, यू नो कई बार आप बात करते करते कोई चीज़ें आपको चुभ जाती हैं या आपकी बात किसी को चुभ जाती है, तो ये एक मौके की तलाश में कि ऐसा कुछ हो जाए जिससे क्लियर हो जाए सारी बातें। अगर इनसे कोई गलती हो गई हो तो इनके मम्मी डैडी को ये सॉरी बोल दें, ऐसे टाइप की इनकी फीलिंग तो एक वेटिंग एनर्जी में ही रहती है। और इन्हें ऐसा लगता है कि कभी इनसे कोई ऐसी हर्टफुल बातें हो गई हो, तो वो ज़रूर ये पसंद करेगी कि उनके मम्मी डैडी उनको इस बात को लेके माफ़ कर दें। ओके, और ये देखिए 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया था। तो हो सकता है कुछ चीज़ें हैं जो ये अपने अंदर ही छुपा के रखती है, या कोई अगर इनकी ख्वाहिश भी होगी तो इन्होंने अपने अंदर ही दबा के रख ली उस चीज़ को, ऐसी एनर्जी में है ये। ओके, तो ये थी हमारी मनीषा की रीडिंग। इसके साथ ही ये रीडिंग ही ख़त्म होती है। आई विल कैच यू अगेन, अंटिल देन गाइस प्लीज़ टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। बाय।